Hello everyone, myself Chandrkesh. I completed my undergraduation from Banaras Hindu University, Varanasi and currently pursuing my masters in IARI, न्यू दिल्ली। हम आप लोगों के लिए नीट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बायो की एक लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं। तो अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे 1 बाय 1 सारे लेक्चर आपको मिलते जाएं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के बारे में। डीएनए की जो डिस्कवरी हुई उससे पहले जो साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल मेंडल थे, टीएच मॉर्गन, सूटन एंड बावेरी, ये जितने भी साइंटिस्ट थे ये सब लोग क्रोमोसोम के बारे में बता रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अब एडवांस लेवल की बात हो रही है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो देखते हैं क्या होता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ऊपर किया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया होता है वो निमोनिया काज करता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की 2 स्ट्रेन ले लिया और वो दोनों स्ट्रेन को अलग अलग पेट्री प्लेट में ग्रो किया, कल्चर मीडियम में ग्रो किया और देखा कि कौन सा स्ट्रेन जो है वो निमोनिया काज करता है और कौन सा स्ट्रेन जो है वो निमोनिया नहीं काज करता। और निमोनिया काज करता है तो क्यों काज करता है, ये चीजें इन्होंने देखा। तो देखिए इन्होंने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन ले लिए। एक स्मूथ स्ट्रेन लिया और एक इन्होंने रफ स्ट्रेन लिया। स्मूथ स्ट्रेन का इन्होंने टेक्निकल नाम दिया S3 स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन का इन्होंने टेक्निकल नाम दिया R2 स्ट्रेन। इन्होंने देखा कि जो ये स्मूथ स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके ऊपर ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होगा। तो इसके ऊपर इन्होंने देखा कि एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल पाया जाता है। तो स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर क्या पाया गया, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल प्रेजेंट होता है स्मूथ स्ट्रेन की बैक्टीरिया में, और रफ स्ट्रेन की बैक्टीरिया में जो होता है पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो नहीं पाया जाता। ये इसके में यही होगा सिर्फ। तो इसमें क्या होगा, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है यहाँ पे एब्सेंट होता है। तीसरी बात इन्होंने क्या देखा, क्योंकि इस पे पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है इसलिए कल्चर मीडियम में जब इसको हम कल्चर करते हैं, ग्रो करवाते हैं, ठीक है, तो ये कल्चर मीडियम में के अंदर स्मूथ कॉलोनी देता है। ये स्मूथ कॉलोनी देता है और ये कैसा कॉलोनी देता है कल्चर मीडियम में, रफ कॉलोनी। अगला चीज, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है स्मूथ स्ट्रेन के ऊपर, इसलिए स्मूथ स्ट्रेन जो होता है ये वायरुलेंट होता है। ये वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट का मतलब ये होगा कि ये निमोनिया काज करेगा।
कॉज निमोनिया, और इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल एब्सेंट है, इसकी वजह से निमोनिया कॉज नहीं करता। और ये क्या होगा, ये वायरुलेंट हो जाएगा। ए वायरुलेंट का मतलब क्या होगा, नॉट कॉज निमोनिया। तो दो स्ट्रेन अलग अलग लिया। स्ट्रेन का मतलब आप ये समझिएगा कि बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ही है, लेकिन उस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के दो वेरिएंट हैं। फॉर एग्जांपल आप फोन देखते हैं ना, आईफोन 13 होता है, कोई आईफोन 14 होता है, तो उसके क्या है, फोन के वेरिएंट है ना। इसी प्रकार इसमें बैक्टीरिया के इन्होंने दो वेरिएंट लिए, एक रफ स्ट्रेन और एक स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन के पास उसके डीएनए में वो जीन पाया जाता है जो क्या करता है, उसके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बना देता है, जिसकी वजह से स्मूथ स्ट्रेन जो है वो निमोनिया काज करता है और ये वायरुलेंट के जैसा वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़े। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के स्ट्रेन को लिया, रफ स्ट्रेन को और स्मूथ स्ट्रेन को, और उसको उन्होंने क्या किया, माउस में इंजेक्ट करके देखा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है निमोनिया काज करता है, कौन सा निमोनिया नहीं काज करता। किसके इंजेक्ट करने से जो माउस है वो डेड कर जाएगा, किसके इंजेक्ट करने से माउस डेड नहीं करेगा, ये देखा उन्होंने। ठीक है, तो क्या क्या किया उन्होंने, देखे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे यहाँ पे। पहली बार उन्होंने रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया का लिया और इस रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्ट इन माइस, चूहे में इंजेक्ट कर दिया, और जिसकी वजह से चूहा जो है वो मरा नहीं, लाइव रहा, इसमें निमोनिया हुआ ही नहीं, इसमें निमोनिया जो है वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि स्मूथ स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का, इसको भी इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया, और देखा क्या कि माइस जो है वो डाई कर गया। माइस जो है वो डाई कर गया, क्यों, क्योंकि माइस को हो गया निमोनिया, चूहे को निमोनिया हो गया। अगला उन्होंने क्या काम किया कि ये जो स्मूथ स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, इसको स्मूथ स्ट्रेन को हीट कर दिया, और इसकी वजह से ये क्या हो गई, बैक्टीरिया हो गए डेड। अब इसको इन्होंने माइस में फिर से इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने पे इन्होंने क्या देखा कि माइस जो है वो नहीं मर रहा है, ठीक है, जिंदा रहा, लाइफ, इसको निमोनिया नहीं हुआ, निमोनिया जो है वो नहीं हुआ। इतना तो अंडरस्टूड था, क्योंकि इसका पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो है वो रप्चर कर गया होगा हीट देने की वजह से, इसकी वजह से यहाँ निमोनिया नहीं हुआ। अगला इन्होंने क्या किया कि जो यस स्ट्रेन थी और रफ स्ट्रेन, इन दोनों को मिला लिया, देखा कि इससे भी निमोनिया नहीं होता है, रफ स्ट्रेन वाले से भी निमोनिया नहीं होता, और स्मूथ स्ट्रेन से भी निमोनिया नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, दोनों स्ट्रेन को एक साथ ले लिया। ठीक है, इन्होंने आर स्ट्रेन लिया, प्लस में इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, और वो डेड स्ट्रेन लिया, हीट कर दिया, और इसको इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया माइस में। इंजेक्ट करने पे देखा कि इसको जो हो गया निमोनिया, और माइस जो है वो मर गया, इसको निमोनिया हो गया। निमोनिया हो गया। फिर इन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कुछ नया हो गया। जब निमोनिया रफ स्ट्रेन वाला भी नहीं करता है और स्मूथ स्ट्रेन वाला भी नहीं करता है, तो ये माइस मरा तो मरा कैसे। फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो मरा वाला माइस था, डेड माइस, इसका इन्होंने क्या किया, पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम में देखा क्या, इसकी बॉडी के अंदर, इसकी बॉडी में एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया ऑब्टेन किया, एस स्ट्रेन का लाइव बैक्टीरिया स्ट्रेन किया। ठीक है,
लाइव बैक्टीरिया इनको मिला एस स्ट्रेन का। ग्रिफिथ ने अपने कंक्लूजन में ये बताया, ग्रिफिथ ने अपने कंक्लूजन में बताया कि ये स्ट्रेन है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, ये एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है और हीट कर दिया है हमने, इसको हीट कर दिया है मतलब डेड कर दिया है, तो इसका जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होगा वो रेप्चर कर गया होगा। और फिर उन्होंने बताया कि इस एस स्ट्रेन से इसका जेनेटिक मटेरियल किसमें चला जाता है, आर स्ट्रेन में चला जाता है, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है और ये निमोनिया काज करने लगता है। इसका मतलब ये हीट किल्ड एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आर स्ट्रेन में चला जाएगा और आर स्ट्रेन जो है उस जेनेटिक मटेरियल की मदद से, क्योंकि उस जेनेटिक मटेरियल में जीन्स पाए जाएंगे पॉलीसेकेराइड को बनाने वाले, तो उस एस स्ट्रेन के जेनेटिक मटेरियल की मदद से आर स्ट्रेन क्या करेगा, अपने ऊपर पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बना लेगा और जिसकी वजह से एस स्ट्रेन बन जाएगा और वो निमोनिया कॉज करने लगेगा। ठीक है, तो इसमें यही कंक्लूजन निकला कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन and R strain change into S strain और जिसकी वजह से R strain जो है वो S strain में चेंज हो गया। यहां पे हमको याद रखना है कि यहां पे जो S strain है वो डेड वाला है, हीट किल्ड है। यहां पे जो S strain है वो ये हीट किल्ड है, ये डेड वाला है। ठीक है, ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि जो बैक्टीरिया है उसके जेनेटिक मटेरियल का बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नॉट डिफाइंड,